दोस्तों, देवों के देव महादेव की कृपा भला कौन पाना नहीं चाहता। ऐसे में जिस किसी पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति को कभी जीवन में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। वैसे तो शिव जी की पूजा करने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन धर्मशास्त्रों में सोमवार के अलावा ऐसी कई तिथियों का वर्णन है जिस दिन पूजा करके शिव जी की कृपा पाई जा सकती है। इन्हीं तिथियों में से एक है प्रदोष व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप विधि विधान से प्रदोष व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत के साथ साथ आपको तुलसी पूजा और गाय को ये एक चीज खिलाते हुए इस व्रत को पूरा करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। ऐसे में चलिए पहले जान लेते हैं कि जनवरी में कब है प्रदोष व्रत, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, प्रदोष व्रत 19 जनवरी 2023 को पड़ रहा है। ये प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। त्रयोदशी तिथि 19 जनवरी को दोपहर करीब 1:18 से शुरू होकर 20 जनवरी को सुबह करीब 9:59 पर समाप्त होगा। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, पूजा स्थल की सफाई कर गंगा जल से शुद्ध करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। फिर स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर भक्त भगवान को सच्चे मन से बुलाते हैं तो वो तुरंत उनके पास आ जाते हैं। यदि प्रदोष के दिन व्रत रख लिया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे में दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए व्रत कर पाना संभव नहीं होता, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ कथा भी सुन लेंगे तो भी आपको फलों की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करके आप किसी भी रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इस व्रत को करने से दोषों से मुक्ति मिल सकती है, घर के कलह और कलेशों से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि गुरु प्रदोष व्रत करने से आप पर भगवान शिव की कृपा के साथ मंगल मूर्ति की कृपा भी बरसेगी। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए भी प्रदोष व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना गया है। आइए अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन तुलसी पूजा का क्या महत्व है और इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पौधे की पूजा करने से अवश्य लाभ मिलते हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे प्रदोष व्रत के दौरान ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का आशीर्वाद मिल सकता है। आपको बहुत सारी खुशियां मिल सकती हैं जिसके आप हकदार हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रदोष व्रत 19 जनवरी दिन गुरुवार को है, तो इसीलिए आपको प्रदोष व्रत के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और माँ तुलसी के समक्ष श्रद्धा पूर्वक तुलसी की पूजा करनी है। साथ में आपको ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अपनी इच्छा को सोचकर एक पीला धागा लें। इस धागे को अपनी लंबाई जितना काट लें। अब धागे को तुलसी के पौधे के पास लेकर जाएं, अपनी मनोकामना बोल दें। साथ ही पीले धागे में 108 गांठ मार लें। इस धागे को तुलसी के पौधे में बांध दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आप इस धागे को निकालकर जल में बहा दें। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छा तो पूरी होती ही है, साथ में आपको धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होने लगता है। साथ ही माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो ऐसे में
प्रदोष व्रत के दिन तुलसी के नीचे पीला धागा जरूर बांधें। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, इन्हीं कारणों से भी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। प्रदोष व्रत के दिन जहाँ तुलसी माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, तो वहीं अगर आप प्रदोष व्रत के दिन गौ माता की पूजा भी करते हैं तो आपके लिए और भी शुभ रहेगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो इस दिन आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाएंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसे में अगर आप प्रदोष व्रत के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हो चुके हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से बहुत सी परेशानियां चल रही होती हैं, शुभ मंगल कार्य नहीं हो पाते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी जरूर खिलाएं। मस्तक को छूकर अपनी मन्नत बोलें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी तथा गाय को आप रोटी जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, ऐसे में हमने ये तो जान लिया कि प्रदोष व्रत के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, कभी भी गाय को बासी रोटी बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं है तो रोटी रखी की रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। खराब चीजें गाय को कभी ना खिलाएं, इससे घर में परेशानियां आती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आदत बदल लीजिए, घर में तकलीफ आ सकती है आपकी इसी आदत की वजह से। गाय को दोस्तों अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद तोड़कर मत खिलाना प्रदोष व्रत के दिन। दोस्तों, इसी के साथ गाय को दूध पिलाना नहीं चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं लेकिन दूध ताज़ा हो या बासी, परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप विधिवत तरीके से प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको महादेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी और गाय माता का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आप सोच के देखिए, एक प्रदोष व्रत करने से आपको कितने ज्यादा फलों की प्राप्ति मिलती है, कितने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ऐसे में सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रदोष व्रत के दिन आप इन सभी नियमों का पालन करें, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में होगा, आपको पैसों की किल्लत कभी नहीं सताएगी। अगर आपके घर में लक्ष्मी माता का वास हो जाएगा तो फिर कभी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में इस व्रत को विधि विधान से करें, पूरी श्रद्धा भाव से करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।